खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंचकुला में बीजेपी की बैठकों का दौर देखने को मिला। चंडीगढ़ में छोटी टोली की बैठक हुई। पंचकुला में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई। संगठनात्मक बैठक के बाद मन की बात को लेकर बैठक हुई। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की भी रूपरेखा बनाई गई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री और महामंत्री मौजूद रहे। सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। आप लोगों की तरफ से क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बैठक है और ये हमारी निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और संगठन जो है निरंतर पिछले काम की समीक्षा करना और अगले काम की योजना बनाना, ये हमारा एक काम करने का तरीका है और आज उसको पूरा किया है। पिछले महीने बहुत सारे हमारे कार्यक्रम चले। एक पेड़ माँ के नाम, योग दिवस, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस और संविधान हत्या दिवस, जो कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी थोपने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात, जो प्रत्येक महीने के लास्ट इतवार को सुबह 11 बजे पूरे देश की जनता सुनती है। और उसके बाद 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन। इस प्रकार से जो हमारे कार्यक्रम चले हैं उन सब की समीक्षा बैठक की है। और उसके बाद जो अगले महीने से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे 377 मंडलों के अध्यक्षों के साथ साथ मंडल की कार्यकारिणी बनी है। वो नई कार्यकारिणी बनी है, उस नई कार्यकारिणी की बैठक अगस्त के महीने में रहेगी। और जो जिला के अध्यक्ष बने हैं उनकी भी पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। अभी 2-3 दिन के अंदर ही हमारे जिलों की कार्यकारिणी का गठन होगा और उसके बाद उनकी बैठकें होंगी। और 15 अगस्त के बाद हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम रहेंगे। और 10 अगस्त से पहले हमारे जो 2 कार्यालय का उद्घाटन होना है, महेंद्रगढ़ और पानीपत, उनका भी उद्घाटन होगा। और जो हमारे संगठन की दृष्टि से 5 जिले बने हैं, उन जिलों के भी कार्यालय चले। इस प्रकार की एक हमारी ये पूरी तरह से संगठन की बैठक रही है और कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है, सबसे फीडबैक लेने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम रहता है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनाया जाए, निचले स्तर तक, ग्रामीण तबके तक वो तमाम जो विजन है प्रधानमंत्री का वो पहुंचाया जाए। उसके लिए क्या रूपरेखा इस बैठक में तय की गई है? सर, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोग दुनिया के 125 देशों में बसते और विदेशों में भी बैठ के वो मोदी जी की मन की बात को सुनते हैं। नई जो भी कोई ऐसी देश में प्रोग्रेस होती है उसकी चर्चा करते हैं। कोई नए विकास के काम होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। कुछ देश में कोई नया काम किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे किसी भी क्षेत्र में किया है, उनकी चर्चा करते हैं। किसी किसान ने कोई अच्छी तकनीक से खेती करने का काम किया है, किसी एनजीओ ने कोई अच्छा काम किया, सेवा का कार्य किया। ऐसे अनेक विषयों को लेकर वो चर्चा करते हैं और उस चर्चा को सब सुनते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। और ये महीने में जो आखिरी इतवार है उस दिन का रहता है, उसमें ज़्यादा भागीदारी हो लोगों की, इसकी योजना हमने बनाई। इसके साथ साथ ट्रेनिंग सेशन आप शुरू करने की बात कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी नए बने हैं उनको ट्रेनिंग आप लोगों की तरफ से दी जाएगी। ट्रेनिंग में मुख्य चीज़ें अगर आप बता पाएँ, क्या कुछ किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कुछ उनमें प्राथमिकताएँ रहती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है, सेवा ही संगठन। और संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो सेवा के माध्यम, जितने भी जन कल्याण की योजनाएं हैं वो लोगों के घर तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर में सरकार की योजना का लाभ कैसे मिले, उस घर तक हम पहुंच बनाएंगे और उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और जो विकास के काम हुए हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का यही हमारा एक उद्देश्य है कि गरीब कल्याण की योजना गरीब के घर तक पहुंचे। अंतिम सवाल रहेगा सर, विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष एक बार फिर हमलावर है सत्ता पक्ष पर। आप लोगों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जो मामला है उसको लेकर आपने भी तमाम विपक्ष के जो सवाल हैं वो सुने होंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल मुख्यमंत्री वो रहे हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी
ईडी के द्वारा जबरन जो है वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कराई गई। इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सर? कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार की राजनीति नहीं की है कि किसी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जाए। और सरकारी एजेंसियां जो निष्पक्ष रूप से काम करती हैं वो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, और वो जो गलत काम करता है वो उसी को पकड़ने का काम करते हैं। उन्होंने अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनका कुछ नहीं होगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं और उनकी तरफ से हरियाणा न्यूज से तमाम विशेष मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि।